वाले टॉपिक को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइप 2 जो बोलता है, ये बोलता है कि इंटरवल ऑलरेडी गिवन रहता है, उसमें आपको प्रूव करना रहता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो देखें, बोला प्रूव दैट द फंक्शन f(x) गिवन है इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीज। मींस ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है f(x), ये फंक्शन है f(x) x² - x + 1 किस इंटरवल है -1 2, ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा। कोई एक नहीं बिहेव कर रहा, ना तो इसकी तरह बिहेव कर रहा ना इसकी तरह। देखिए प्रूव करके बेटा, करना तो आपको तरीके से होगा इसको। सबसे पहला स्टेप dy/dx फंक्शन लिखते हैं, देन dy/dx करते हैं। मैं dy/dx किया, देखें इधर। अगला स्टेप क्या होगा 2x - 1। बेटा स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे बेटा, दिस स्टेप 2 दिस इज स्टेप 3, इसको 0 कर देंगे। ये मतलब 2x - 1 0। देन बेटा ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा C। अब स्टेप नंबर 4 ये क्रिटिकल इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देगा, दिस इज 1/2। बेटा 1/2 और ये क्या होगा, दिस इज इनफाइनाइट और ये क्या होगा, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। बट आपको इसने इंटरवल दिया -1 to 1 चेक करना। बेटा -1 to 1 ये यहाँ पे कहीं बेटा क्या होगा -1 और यहाँ कहीं 1 होगा। अब 1/2 से 1 के बीच में कोई नंबर रखें, किसमें dy/dx में। dy/dx के 1/2 से 1 के बीच में क्या नंबर होगा, सपोज मैं नंबर रख दूं, मतलब 0.7, ये 1/2 इज 0.5, 1 is 1, 0.7 into 2 क्या है f(x) चेक करना है आपको, 2x - 7, x की वैल्यू क्या रख दी 0.7, तो ये इसी के बीच में है 0.7, तो ये होगा 1.4 - 1 दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे साइन क्या होगा पॉजिटिव। आपको राइट मोस्ट पोर्शन चेक करना होता है। कोई भी एक इस इंटरवल के बीच की वैल्यू लेते हैं, पुट करते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव आ रहा उसके अपोजिट नेगेटिव आएगा, अल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप देखेंगे -1/2 से 1 से 1/2 के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा, ये फंक्शन क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा। और बेटा देखें 1/2 से लेके 1 के बीच में फंक्शन क्या कर रही है, ठीक है। यही तो आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नॉट डिक्रीज, लेकिन इसने किस इंटरवल में पूछा -1 to 1। आप देखेंगे -1 to 1 ये फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और साथ साथ इंक्रीज भी कर रहा है। हेंस समझ में आया। देखो -1 to 1, तो आप आंसर लिख सकते हैं f(x) f'(x) आप क्या लिख सकते हैं, f'(x) have not same sign in interval -1 to 1, so f(x) is neither strictly increased nor strictly decreased। सर अब देखिए बेटा, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो आपको उस इंटरवल में साइन सेम होना चाहिए। जैसे इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, बट आपसे ये नहीं पूछा इंटरवल, आपसे ही पूछा तो इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो हेंस समझ f(x) सेम साइन। देखो ये नेगेटिव है, आपको इसीलिए लिखा हैव नॉट सेम साइन, सो फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ठीक है बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो एक और अगला क्वेश्चन देखें। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा है which of the following function are strictly decreasing on interval 0 to π/2। पहला क्वेश्चन है A cos x, दूसरा है B और तीसरा है C और चौथा है D। मतलब 4 क्वेश्चन, बहुत आसान। बेटा अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा मींस dy/dx क्या आएगा लेस देन 0, dy/dx 0। मतलब पहले लिख दे रहा हूं मैं या बाद में लिख दे रहा हूं, strictly decrease means strictly decreasing, strictly decrease means
डी बाई डी एक्स लेस देन 0 इन 0 to पाई बाई 2, ये आपको दिखाने के कौन सा कुछ ए बी सी डी में कौन फॉलो करा है। पहला cos x, इसका आप डी बाई डी एक्स निकालें, इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, cos के डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। जरा आप देखें ये क्या है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स। बेटा 0 से पाई बाई 2 मींस 0 से पाई बाई 2 द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कि नहीं। अब पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव मीन लेस देन 0 मींस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा, डिक्रीज। ये क्या कर रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज मींस नहीं है, ये नहीं है क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। इसने इंक्रीज सॉरी डिक्रीज ही पूछा है इसने आपसे, डिक्रीज। तो ये बेटा क्या है, डिक्रीज कर रहा, कोई दिक्कत, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही पूछा, मैं उल्टा सवाल बेटा। आप देखें sin x 0 to पाई बाई 2 इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा और नेगेटिव लेस देन 0 होगा, सो f डैश x लेस देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब जरा देखें b में बेटा क्या है, cos x cos 2x cos 2x का डिवाइड x क्या होगा, जल्दी से देखें, ये होगा बेटा, ये होगा -2 sin 2x अगेन बेटा ये sin x है, अगेन वही कॉन्सेप्ट। ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। अच्छा ये फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन 0 से पाई बाई 2 इंटरवल। ठीक है, इधर देखें आप, इधर ये 0 से, ठीक है बेटा जरा देखें, तो ये क्या है, ये आएगा पॉजिटिव। लेकिन आप ऐसा देख लें कि बेटा ये x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीज, यहां पे x कहां से कहां लाई कर रहा था, 0 से 90। इसका मतलब यही है ना इंटरवल, सॉरी इसका मतलब 0 से 90 ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसका मीनिंग यही बेटा। लेकिन ये क्या है, 2x, तो अगर आपको इनइक्वालिटी 11th में पढ़ा, इनइक्वालिटी हर जगह किससे 2 का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2, बेटा ये क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x की वैल्यू बेटा पाई से 0 बेटा 0 से पाई कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये कौन सा है, 0 से पाई, मतलब 2x कहां से कहां, 0 से पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो सकते हैं, फर्स्ट एंड 0 से 180 है ना, 0 से 180 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड में cos क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो बट मेरे को पहले से पता था, मैंने बोला पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं, हमने आपको तरीके से भी निकाल के बता दिया कि cos की वैल्यू क्या होगी बेटा, इस तरह आप निकालेंगे तो 0 से पाई, मैंने आप डायरेक्ट ऐसे कर दिए थे, 2 का मल्टीपल है, 0 से 90 है तो आखिरी का वैल्यू 90 180 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सो मैंने पॉजिटिव लिख दिया था। ठीक है, तो बेटा पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मींस लेस देन 0 आ गया ना। तो बेटा देखें f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x यही तो आपको बोलना था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन 0 से पाई बाई 2, तो ये क्या बोलेंगे आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ये भी डिक्रीज कर रहा और ये भी डिक्रीज। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस जगह का थोड़ा शॉर्ट है, देखें थर्ड, इसको रब करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा बेटा। थर्ड है सी क्या है, cos 3x को आप क्या करेगा, करना क्या, ये fx डिफरेंशिएट करेगा,
डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3x क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, ये होगा माइनस साइन, सॉरी यार क्या मैं बोल दिया, साइन माइनस साइन 3x। अब आप देखें कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है क्या कुछ और कर रहा है, जरा ध्यान से देखें बेटा। और x कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से पाई, और ये x क्या है 3x, तो आप इसमें किसका मल्टीपल करेंगे, थ्रू आउट इनइक्वलिटी 3 का आप मल्टीपल कर दिया ना। और आप देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3x की, 0 से 270, 0 से 270। साइन का बिहेवियर अभी हमने 0 से पाई के बीच में चेक किया था, तो इस 0 से 3π/2 को इस इंटरवल को ब्रेक करते हैं किसमें, पहला तो आप कर दें 0 से 2x, अगला कर दें सॉरी 0 से पाई, अगला पाई से 3π/2। इस इंटरवल को मैंने सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया, सब इंटरवल मतलब 0 से 270 है, 0 से 180 है, 180 से 270। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि 0 से 180 का बिहेवियर मैंने चेक कर लिया था यहाँ पे, तो इसमें तो ये बेटा क्या होगा पॉजिटिव, इसमें क्या होगा पॉजिटिव, मीन साइन 3x क्या होगा पॉजिटिव। वी नो दैट साइन, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये दिस इज अ 2 पाई होगा, दिस इज अ पाई से 3π/2 में, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो बेटा क्या इसका दो बिहेवियर होगा बेटा, देखिए कैसे, एक होगा माइनस साइन 3x, कौन सा इंटरवल 0 से लेके पाई, और एक होगा पाई से लेके 3π/2, ठीक है 3π/2। बेटा इस इंटरवल में ये वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें वैल्यू ये पॉजिटिव होगी, ये क्या होगी पॉजिटिव, और इसमें वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, यही होगी एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो अब देखिए इसका बिहेवियर fx क्या लिख सकते हैं इसके हेल्प से कि fx बेटा ये पॉजिटिव होगा तो f'(x) क्या है माइनस साइन 3x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस और एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस f'(x) इज अ माइनस मींस लेस देन 0, f'(x) इज अ लेस देन, so fx is decreasing। बट इस इंटरवल में देखें इसमें बेटा क्या हो जाएगा f'(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन 3x, सही है, और साइन 3x क्या है नेगेटिव, तो ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव ना बेटा, और जब नेगेटिव नेगेटिव मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या ग्रेटर देन f'(x) क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 0 है देन fx इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीजिंग। यहां भी लिख लेना बात बेटा आप स्ट्रिक्टली, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है स्ट्रिक्टली। बेटा ये देखें कि ये क्वेश्चन सेम है बट 0 से पाई के बीच में ये क्या कर रहा है बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और पाई से 3π/2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर मैं कंबाइंड बोलूं कि 0 से यही है ना, अगर मैं बोलूं कंबाइंड में बोलूं इसको कि 0 से ये वैल्यू 0 से 3π/2 में ये क्या कर रहा है 0 से 3π, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज। सो इन इंटरवल 0 से 3π/2 में x ये fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यही है इंक्रीजिंग और डिक्रीज। सो वी कैन से दैट fx is neither
इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली लिख देना, स्ट्रिक्टली ना तो बेटा इंक्रीज करेगा और ना ही ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। So we can say that fx is neither increasing nor decreasing. This is the third case. This is a very important. This is a very important for you. And last one देखिए बेटा D. ये समझ तो आ गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने इंटरवल दिया। आप इंटरवल को ब्रेक करना सीख पाएंगे। 3x से कैसा, मतलब ये वैल्यू आई 0 से 3π/2 और इसके साथ ये 0 से पाई के बीच में इसका बिहेवियर क्या है और पाई से 3π/2 के बीच में इसका बिहेवियर क्या है, ये भी आप पता कर पाएंगे। बेटा डी क्वेश्चन देखें, डी क्या है, डी इक्वल टू 10x, y इक्वल टू क्या है 10x। बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, क्या है sec स्क्वायर। और बेटा 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इस sec क्या होगा, पॉजिटिव। in first quadrant sec is a positive in first quadrant, ये लिखेंगे sec स्क्वायर इज अ पॉजिटिव। ये आपको एक क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट छोड़े यार, सब कहानी स्क्वायर आ गया तो कहानी खत्म हो गई। स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव, स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, यही ना। सो दिस इज dy/dx इज ग्रेटर देन 0। अगर ये dy/dx ग्रेटर देन 0 है, लेकिन आपको क्या पूछना है, which of the following function is strictly decreasing। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 means fx is strictly increasing, तो ये आपका नहीं होगा, मतलब डी वाला नहीं होगा ना, डी वाला नहीं होगा। which of the following function is strictly decreasing, ये इंक्रीज कर देगा और बाकी ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। कोई दिक्कत, ये चार क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज फंक्शन गिवन बाय fx, आपके सामने x की पावर 100 प्लस sin x minus 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन बताना है कि किस ऑप्शन में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। मींस आप बस ये निकाल लें कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, इंटरवल निकाल दें ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो बेटा इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के हम क्या करते हैं, बेटा पहले फंक्शन लिखते हैं, अगले स्टेप में हम dy/dx करते हैं, क्या करते हैं dy, और इसके बाद हम उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, उसके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि है क्या। तो ये देखें फंक्शन लिखा x की पावर 100, इसका dy/dx क्या होगा 100, x की पावर 99 और sin का cos और -1 का 0। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। बेटा इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब देखें इधर, तो बेटा ये क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो टू मच टफ क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको इसी ऑप्शन से चेक करेंगे। पता है क्यों? अगर आप इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालने लगे तो बड़ा आप लफड़े में फंस जाएंगे। कैसे? इधर देखिए, एक cos फंक्शन है और दूसरी तरफ x की वैल्यू निकालने में आपकी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो इसको आपको ऑप्शन क्या करना है। पहला ऑप्शन क्या है 0 से 1। आप 0 से 1 कोई भी वैल्यू डालें, 0 से 1 आप कोई भी वैल्यू डालें और जरा देखें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा मतलब f(x) इज लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करता है f(x) लेस देन 0। अब बेटा 0 से 1 आप कुछ भी डालें तो ये ऑलवेज गिव पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। cos को आपको देखना नहीं है, cos की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 to 1। cos की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है -1 to 1। अब बस आप ये इसको देखो 0 से 1 डाले मतलब पॉजिटिव, तो बेटा पहले मैं 0 to 1 चेक कर रहा हूं, 0 से 1 से f(x), तो बेटा ये क्या होगा, ये 0 से 1 डालेंगे 100 into पॉजिटिव, अब बेटा ये दिस इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। बेटा ये ए बी ऑप्शन देखें तो ये तो नहीं होगा,
बी, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2। जल्दी से अगेन फिर चेक करने हैं एफ डैश एक्स। बेटा ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नंबर से 100 प्लस ये क्या होगी पॉजिटिव बेटा cos। ये बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, कितना है 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, बेटा ये नेगेटिव होगा, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 to 1, क्या होगा -1 to 1। बट बेटा इसका वैल्यू तो 100 से बहुत बड़ा है, इसका वैल्यू तो 100 से बहुत बड़ा है। क्यों, अगर आप पाई बाई 2 मतलब ये क्या 90 और ये क्या 180, इसके बीच में कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव और 100 का मल्टीपल मतलब 100 into पॉजिटिव नंबर मतलब 100 से बड़ा, 100 से बड़ा और -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो एक ये भी क्या होगा पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, मींस ये फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड बेटा 0 से पाई बाई 2, थर्ड 0 से पाई बाई 2, आप 0 से पाई बाई 2 पे चेक करेंगे बेटा 0 से पाई बाई 2 में कुछ भी करें ये नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव, x की पावर 99 क्या होगा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव होगा। 90 से 180 के पॉजिटिव नंबर का पावर 99 ये क्या है हमेशा पॉजिटिव। और बेटा और ये 0 से 90 मींस cos इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। आप देखेंगे कि तीनों के तीनों फंक्शन इस इंटरवल में इन इंटरवल 0 से 1 पाई बाई 2 से पाई ये क्या कर रहा है ये फंक्शन fx इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है इंक्रीज। लेकिन आपसे क्या बोला ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज मींस ऐसा अगर 3 चौथा है नन ऑफ दिस, मींस आपका ऑप्शन क्या है बेटा नन ऑफ दिस। समझ में आया, ये तीनों के तीन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा था कि क्या करना है डिक्रीज करना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इधर, अगला क्वेश्चन नंबर 14 बेटा 14 देखें, इसमें बोला फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function given by x square plus x plus 1 is strictly increasing on 1, 2। क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, वो आपको a का वैल्यू निकाले। तो आप क्या करें, पहला काम fx लिखें, दूसरा काम dy dx करें, दूसरा काम dy dx करें। आप dy dx करेगा तो बेटा क्या आएगा x square plus x plus 1, this is a 2x और this one is a 2x plus a is strictly increase on 1, 2। अब देखें बेटा अगर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा मतलब f dash x greater than 0 means 2x plus a greater than 0, यही आना चाहिए for increasing in interval on 1, 2, यही होना चाहिए। 1, 2 के बीच में कोई वैल्यू रखें और एक क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जरा आपको a की वैल्यू बताना, आपको क्या बताना a। तो आप a की वैल्यू देके कैसे आप रख सकते हैं, आप इसको क्या करें इसके क्रिटिकल पॉइंट यही ना, तो आप इसको f dash x को क्या करें दिस इक्वल टू 0 मींस 2a, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो x की वैल्यू क्या होगी -a/2, x इज -a/2, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये x की वैल्यू होगी -a/2। अब a/2 से बड़ा कोई भी नंबर रख दें, सपोज आपने -a/2 मतलब नेगेटिव नंबर में बड़ा नंबर आपने क्या रखा, सपोज आपने रख दिया 0, सपोज आपने रख दिया 0, तो आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और ये नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना। a की वैल्यू जिससे a/2 लिखा है, तो इसके इस तरफ कोई भी नंबर आप रख दें, सपोज आपने रख दिया 0, तो अगर आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 0 0, 0 प्लस a। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके बेसिस पे आप ये बता पाएंगे कि ये क्या वैल्यू होगी बेटा उसके क्या नाम पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव और ये वैल्यू होगी नेगेटिव, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, ये वैल्यू होगी नेगेटिव। तो बेटा आप देखें -a/2 से लेके इनफाइनाइट तक ये वैल्यू क्या है बेटा, लेकिन अच्छा इसने इंटरवल भी दे रखा है ना, तो और चीजें आसान हो जाएंगी। ये हटाओ इसको, आप इसके इंटरवल देखो 1 से 2 बोला है ना, तो दिस इज 1 और दिस इज बेटा 2, 1 और 2 ऑलरेडी दे रखा है उसने ऑन किसमें 1 से 2। अब 1 से 2 में देखें बेटा ए वैल्यू आई a/2। अब बेटा 2 से बड़ा
2 से बड़ा, 2 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू रख दें, आप 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इसमें इंटरवल में, ठीक है ना। और ये बाई टू, ए की वैल्यू बताना कि फंक्शन क्या करे, इंक्रीज। ओहो, तो ये कैसे है, 2 से बड़ा आप कुछ भी रख दें, 2 से बड़ा क्या रखेंगे बेटा इसमें, 2 से बड़ा आप सपोज 8 रखें तो एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपको ए की वैल्यू निकालना, लेकिन इंटरवल बनाने से भी काम नहीं बनेगा, मींस से भी तरीका क्या हो जाएगा, फेल। अब देखिए आप क्या करें इसको, अब पिछले से जो पिछला क्वेश्चन किया उस तरीके से करते हैं कि ये इंक्रीज वाला ग्रेटर देन 0 और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑन इंटरवल 1 से, तो इंटरवल बनाने से काम नहीं होगा। तो अब देखिए बेटा क्या होगा, वो मेरा प्रयास गलत था, ये इंक्रीज करेगा मतलब बेटा ये जो x की वैल्यू कहां से कहां लाई होगी, 2 से लेके पिछले से पिछला एक किया, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन सा fx, देन ये इंक्रीज कर रहा है तो x की वैल्यू क्या 1 से लेके 2 ऑन इंटरवल लिखा है ना, ऑन इंटरवल 1 से 2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2x, कि 2x प्लस a की वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस a की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल बाई 2 इनइक्वालिटी, तो क्या 2 2x और ये क्या हो जाएगा 4। अब आपको 2x प्लस a चाहिए था तो ऐड करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस a, इनइक्वालिटी में हर जगह ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट मिडिल। अब जरा देखें इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2x प्लस a, ये मिनिमम वैल्यू 2 प्लस a और मैक्सिमम वैल्यू 4 प्लस a, मिनिमम वैल्यू 2 प्लस a और मैक्सिमम वैल्यू 4 प्लस a, मींस या तो इसकी वैल्यू आएगी ये 2, क्या वैल्यू आएगी बेटा 2 प्लस a आएगी, या क्या आएगी 4 प्लस a आएगी, यही आएगी क्या और कुछ, मतलब यहां से यहां लाई जाएगी, मींस ये बेटा अगर ये यही है ना, यहां पे लिखना चाहिए, ये मेरे को 8 ग्रेटर, ये वैल्यू क्या आएगी, या तो 2 प्लस a आएगी या 4 प्लस a आएगी, मींस 2 प्लस a ग्रेटर देन 0 होगी, या बेटा सॉरी ये क्या है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू मतलब 2 प्लस a से क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी 2 प्लस a से, और ये 4 प्लस a यही है, और 4 प्लस इससे छोटी वैल्यू होना चाहिए 4 प्लस, ठीक है ना, या कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 सॉरी ये या तो इसकी वैल्यू 2 प्लस a या 4 प्लस a, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम। आप इससे निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी -2, इससे निकालेंगे a की वैल्यू -4। आपको क्या चाहिए थी बेटा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function given by strictly increase on 1 से 2, a की लीस्ट वैल्यू निकालना, ये फंक्शन क्या करे इंक्रीज, तो a ग्रेटर देन -2 है और a ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो आपका लीस्ट क्या होगा, -2 होगा, -4 होगा, इधर देखें, अब इन दो में से डिसाइड करना है कि ग्रेटर देन ये होगा या ग्रेटर देन होगा, इधर देखें, अगर आप ये ग्रेटर देन -2 कर लेंगे और ये ग्रेटर देन -2 मतलब लेफ्ट और राइट, तो ये दिस यहीं पे होगा -2, ये -4, तो लिस्ट फाइंड द लिस्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा फंक्शन a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a ग्रेटर देन 2, यही होगी a की वैल्यू ग्रेटर देन 2, पर a चाहिए तो आप a क्या वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू -2, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू चाहिए तो ग्रेटर और लेस होनी चाहिए, एग्जैक्ट a की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू माइनस, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो इन दो में a की वैल्यू क्या है -2, मतलब लीस्ट वैल्यू क्या है a इक्वल टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू लीस्ट वैल्यू, इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू है a इक्वल टू -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन 15, लेट I be an interval disjoint from, ये क्या है disjoint from this, prove that the function given by fx x plus 1 upon x is strictly क्या कर रहा है, increasing,
बेटा इधर देखें, बोला है फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, आपको प्रूफ दैट करना है। आपको इसका मतलब समझे, लेट आई इज द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, ये बेटा डिसजॉइंट मींस इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो डिसजॉइंट इसका मतलब समझे, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, इसका मीन क्या है, ये इस इंटरवल को छोड़ने के बाद डिसजॉइंट मींस x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1, इसका डिसजॉइंट फ्रॉम -1 x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन, इस पे आपको प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज इन दो इंटरवल पे, ठीक रहेगा। ओके देखें अब जल्दी से डिवाइड x करें, फर्स्ट डेरिवेटिव यही करेंगे आप, x 1/x, बेटा x का डेरिवेटिव x होगा 1, इसका होगा -1/x², और इसको एलसीएम लेंगे तो x² - 1/x², यही होगा। और इसको और थोड़ा सिंपल लिखेंगे, x - 1 x + 1/x², कोई दिक्कत, दिस इज f डैश x। ये आपको प्रूव करना है कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, और किस इंटरवल में, x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1। कोई एक नंबर ले लें जो -1 से छोटा हो, और कोई एक नंबर ले लें जो 1 से बड़ा, पुट करके देख लें, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब x लेस देन -1 मैंने मान लिया कि ये -2 है, मान लिया कि -2 है, तो x की वैल्यू मैं क्या ले लूं यहाँ पे, x = -2 और x ग्रेटर देन 1, तो मैंने इसमें x ले लिया 2 भी 1 से बड़ा है और -2 -1 से छोटा है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को पुट करा आपने यहाँ पे, किसमें, इस वाले में, x - 1 x + 1 x², ठीक है। ये देखें बेटा, अगर ये वैल्यू 2 रखा है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 रखा तो ये हो जाएगा -2, एक बार -2 यहाँ पे रख के देख ले रहे, -2 और ये -3, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये बेटा क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा, -3, और ये रखेंगे तो -1, और ये ऑलवेज पॉजिटिव, दिस गिव पॉजिटिव नंबर। ये माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इक्वल टू -2। अब देखिए बेटा 2 पे चेक करें, 2 पे चेक देखें, x - 1 x + 1 सॉरी अपॉन x², ये देखें 2 पे बेटा, ये पॉजिटिव होगा स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 - 1, और ये क्या होगा 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 2 - 1 इज 1 और 2 + 1 इज 3, और ये क्या होगा, इज 4, ये आल्सो ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये है x = 2 पे, और ये है x = -2 पे। -2 पे देखें, मैं इसको, एक गंदा लग रहा होगा आपको, मैं एक नीचे स्पेस अपने पास है, नीचे कर देता हूं बेटा, -2 रखा तो क्या हो जाएगा, -3, और बेटा अगला क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या होगा, -2 के स्क्वायर, और आप देखेंगे ये आएगा 3/4, दिस इज ग्रेटर देन 0, आ रहा है ना। और ये भी 3/4 ग्रेटर देन 0, ये भी 3/4 ग्रेटर देन 0। आप ऐसा बोल सकते हैं, मैंने अज्यूम किया कि x इक्वल टू क्या है, -2, और ये x क्या है, अज्यूम, क्यों, x लेस देन -1 कोई नंबर लिया और x ग्रेटर देन 1, और आपने x इक्वल टू -2 पुट किया इस फर्स्ट डेरिवेटिव में, dx में, और x इक्वल टू 2 पुट किया, और देखा कि दोनों पे dx क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, dx ग्रेटर देन 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज, और यही आपको प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, इंक्रीजिंग, लेट i इज अ इंटरवल, i कोई इंटरवल है जो इसको छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के, मतलब x लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, ये प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीज। आप कोई भी नंबर में -2 लिया, आप यहाँ -10 रख लें, यहाँ 100 रख लें, 10 रख लें, कोई दिक्कत नहीं, सब में यही होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, मैंने ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, और बेटा ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मारें इसमें, इसलिए कि वो डिसजॉइंट है और थोड़ा सा हटके है।
अगला प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय log sin x is strictly increasing on 0 से pi by 2 and strictly decrease pi by 2 से। ये आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या इस इंटरवल में और डिक्रीज कर रहा है pi by 2 से pi। तो आप क्या करें, फंक्शन लिखें, इसके बाद इसका dy by dx करें। dy by dx क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोले आप, ये हो जाएगा log sin x। log इस sin x को t मानेंगे तो log x का होगा 1/x और sin के dy by dx बेटा क्या होता है, cos x। sin का क्या होता है, cos x। तो cos x अपॉन sin x, क्या मैं इसको cot x बोल सकता हूँ, दिस इज cot x। ये बोल रहा है कि इंक्रीज करे, किसी पहले इंटरवल में चेक करता हूँ, ये f dash x लिख लें आप, f dash x इक्वल टू cot x, ठीक है। अब देखिए केस 1 0 से pi by 2, 0 से pi, क्या है बेटा 0 से pi, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। देखते हैं आप क्या होता है 0 से pi by 2। बेटा 0 से pi by 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से pi मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा बेटा, कॉट क्या होगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूव। यही तो आपको प्रूव करना था कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। हेंस करना है ग्रेटर देन 0 है, cot x 0 से pi फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना, दिस इज स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज। बेटा अगला देखिए, अब कौन सा इंटरवल है बेटा, pi by 2 से pi by 2 से pi। अब जरा pi by 2 से pi देखेंगे, f dash x, दिस इज cot x। बेटा ये कौन सा इंटरवल है pi by 2 से, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, मीन dy dx नेगेटिव आएगा, मीन ऐसा बोल सकते हैं कि f dash x इज लेस देन 0 होगा। तो बेटा इसमें के फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। क्या मेरे को इस इंटरवल में यही प्रूव करना था, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज। हेंस प्रूव लिख दें, हेंस। कोई दिक्कत, ठीक है। आपने देखा 0 से pi by 2 में ये इंक्रीज क्या होगी। बेटा प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप dy dx निकालते हैं और जिस इंटरवल में पूछा उसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं और उसके बेसिस पे आप जज कर पाते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इसमें इंटरवल नहीं निकालना होता। दिस इज द टाइप नंबर 2, ओके। देखें अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 बोला प्रूव दैट द फंक्शन fx क्या बेटा लिख लें आप पहले, log cos x is strictly increase, this is interval, and strictly decrease किसमें कर रहा है, 0 से pi by 2 और strictly increase pi by 2 से pi। कोई दिक्कत। तो आपने fx इक्वल टू log x लिखा, इसके बाद आपका dy by dx निकालना, क्या निकालना है, dy by dx। और बेटा dy by dx निकालेंगे तो क्या होगा, cos x 1 cos x into dy by dx of cos x। बेटा ये क्या होगा, माइनस sin x अपॉन cos x। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस tan x लिख सकता हूँ, क्यों नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, f dash x इक्वल टू माइनस tan x। अब देखें ये तो आपका f dy by dx है या माइनस tan। अब आपको प्रूफ करना है किसमें, 0 से pi by 2। अब 0 से pi by 2 में आप पुट करेंगे 4 0 to pi by 2। अब देखें 4 0 से pi by 2, f dash x क्या आना चाहिए बेटा, ये लेस देन 0 आना चाहिए, डिक्रीजिंग लिखा है इसमें क्वेश्चन में। f dash x लेस देन 0 डिक्रीजिंग और किसमें, इन 0 से। अब बेटा इधर देखें, अब tan x 0 से pi by 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। tan x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव
नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या होगा बेटा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव इज लेस देन 0, हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ, क्या और कुछ करना है, यही करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव लेस देन 0, हेंस प्रूफ। अब बेटा अगला केस देखें, 4 π/2 से π/2, ये क्या कर रहा है, f dash x is greater than 0 मींस इंक्रीजिंग, कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगर बेटा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो बेटा क्या होगा, जरा इसको देखिए आप ध्यान से, स्ट्रिक्टली, और ये 10x क्या है बेटा, -10x ग्रेटर देन 2, बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या 10 क्या होगा, नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूफ, हेंस यही प्रूव करना है कि फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज मींस dy/dx क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आ रहा, कोई दिक्कत, हेंस प्रूफ, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx गिवन बाय आप अच्छे से लिख लें, x³ 3x² 3x + 100 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी dy/dx निकालेंगे dy/dx। अब dy/dx निकालने के बाद बेटा क्या करेंगे, ये 3x² हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 3, और बेटा ये अब आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के कोई भी रियल नंबर रख दें, ये इंक्रीज करेगा, देखिए f dash x, ये 3 कॉमन, तो x² - 2x + 1, बेटा इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या फैक्टर बन जाएंगे, x² - 2x -x + 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3x - 1 ये -x - 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब we know that ये क्या करना चाहिए, प्रूव करना है, प्रूव क्या, fx इज एन इंक्रीज, तो f dash x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखें ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, पुट करके रख के देखते हैं बेटा, we know that square always give positive, so 3 into positive number क्या होगा 0, ये ग्रेटर हो रहा है ना पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, हेंस 4 any real value of x, यही तो प्रूव करना है, क्या for any real value, कोई दिक्कत। अब कुछ भी रख दें x की, स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव इनटू 3 इज द पॉजिटिव, हेंस प्रूफ, यही करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच द फंक्शन y = x² ex इज इंक्रीजिंग, यही करना है। तो आप सबसे पहला काम dy/dx निकालेंगे, और dy/dx हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे इसका, कैसे, बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू dy/dx सेकंड, बेटा सेकंड इनटू dy/dx ऑफ फर्स्ट, यही करेंगे बेटा। ये होगा x², उसका e की पावर -x माइनस साइन बाहर आ जाएगा, पता है ना क्यों, हाँ, और बेटा ये क्या हो जाएगा, e की पावर -x इज 2x, ठीक है। e की पावर -x क्या होता है, -e की पावर -x। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या है, e की पावर -x, तो यहाँ से -x² बचा, यहाँ से क्या बचा 2x। एक और कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इसके आप फैक्टर बना लें, इसके आप फैक्टर, तो x कॉमन लेंगे, ये -x + 2, ये फैक्टर होगा, यही बनेंगे इसके फैक्टर। और बेटा इसके बाद अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, dy/dx को क्या कर देते हैं 0, dy/dx को क्या कर देते हैं, अच्छा ये बोल रहा है फाइंड द इंटरवल dy/dx = 0 मींस e की पावर -x, और बेटा x -x + 2 दिस इज इक्वल टू 0,
तो बेटा इधर दिस इक्वल टू 0, इधर दिस 0, तो इससे x की वैल्यू 0 आई और इससे x की वैल्यू 2 आएगी कैसे -x + 2 = 0, तो x की वैल्यू 2 और इससे e की पावर -a0, ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, x की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, तो आप 0 और 2 को इंक्लूड करें 0 और 2, तो बेटा जरा देखें 0 और 2 इधर देखें आप इंटरवल बनाना है, ये 0 हुआ अगला क्या हुआ 2 और ये क्या हुआ इनफाइनाइट। अब आप 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई एक नंबर रख के देखें डिवाइड इसमें, देखें वो पॉजिटिव आ रहा है, आपने क्या रखा 10, तो 10 -10 और 2 क्या -8 और 10 -80 और एक पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव तो अगला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, यही आता है। बस एक चेक करना होता है, आप मैंने 10 नंबर रखा है इसमें और देखा dy/dx <0 आ रहा मींस नेगेटिव लगा दिया, अगला पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको क्या निकालना, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच फंक्शन इज किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा, 0 से 2 में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा और -∞ से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट फंक्शन क्या कर रहा डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या है, यही है ना, यही है कि और कुछ है, 0 से 2 कोई इंटरवल है डी, कोई दिक्कत, ठीक है। और बेटा ये चैप्टर ये मतलब एक्सरसाइज बहुत अच्छे से फिनिश, ओके।